कबूतर शौकीनों की यूं तो दुनिया में कोई कमी नहीं है और कबूतर पालने वाले भी आपने बखूबी देखे होंगे। झुंझला कर बोला कल्लन, भाड़ में गए तुम और तुम्हारे कबूतर। मैंने जो पूछा कल्लन से, इतना क्यों बिगड़ते हो भाई। दोस्तों, इससे पहले आपने देखा था पार्ट 1 जो था, और ये आप पार्ट 2 देख रहे हैं। कल्लन एक मेरा फेवरेट कैरेक्टर है जिसका नाम है कल्लन। तो उस कल्लन को कबूतर पालने का कितना शौक है, आप अपने आसपास देखते होंगे। कबूतर शौकीन बहुत किस्म के होते हैं। कबूतर पालने वाला होता है, कबूतर उड़ाने का शौक रखता है, एक होता है कबूतर पकड़ने वाला। इन सब शौकों से उसका शौक जुदा होता है। उसका शौक होता है किसी का कबूतर पकड़ना है तो वो दिन दिन भर छत पे शिद्दत के साथ लगा रहता है। धूप, बारिश, आंधी, तूफान वो कुछ नहीं देखता, और उसको सिर्फ और सिर्फ कबूतर पकड़ना होता है। उसको प्यार से कबूतर परवर जो है उसको प्यार से चिड़ी मार का नाम भी देते हैं कि इसको चिड़ी मारी करता है दिन भर। तो उस तरीके के जो लोग होते हैं वो भी एक तबका है। तो उसके ऊपर आज ये वीडियो है जो कि पार्ट 2 कल्लन है, आप इसके अंदर देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन कहानी है जो कि आपको मज़ा आने वाला है सुनकर। कल्लन पार्ट 2, जिसको इतना शौक है शिद्दत का कि वो दिन भर कबूतर पकड़ता है। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको बताता चलूं कि जिसको कहते हैं गलत फहमियाँ। आप दो इंसान बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बात की, आप उसका कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो कबूतर परवरी में कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं, जैसे कबूतर पकड़ने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इस कदर शौक रखता है कि वो दूर से किसी कबूतर वाले को देख लेता है तो वो दूर से आवाज़ लगा देता है। किस तरीके से, और भाई क्या हालचाल है, कैसे हो, क्या पकड़ा, क्या धकड़ा, कैसे पकड़े, क्यों पकड़े, किस रंग के पकड़े, पट्टा था, पट्टी थी। चलो पट्टा पट्टी तक भी बात समझ में आ जाती है, लेकिन उसके अलावा एक जुमला पेश आता है। लोग कहते हैं कि बच्चा पकड़ लिया। चलो वो भी ठीक है, बच्चा पकड़ लिया मान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं बच्ची पकड़ ली। तो वो एक कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है बच्ची पकड़ ली वाला, तो उसके ऊपर ये पूरी जो कहानी है वो बच्ची पकड़ने के ऊपर ही है। बच्ची पकड़ ली कह दिया भाई, इतना और कह देता कि कबूतर की बच्ची पकड़ ली या कबूतर का बच्चा पकड़ लिया। तो वो इस तरीके की बातें होती हैं, बच्ची पकड़ ली, बच्चा पकड़ लिया, पड़ोस के यहाँ की बच्ची आई थी वो पकड़ ली, काली थी, लाल पीली थी, बहरहाल। लेकिन वो जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्ची पकड़ ली से, तो इस पूरी वीडियो में आप 5-7 मिनट की वीडियो होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप ये वीडियो देखें और बताएं कि आपको। कबूतर शौकीनों की यूं तो दुनिया में कोई कमी नहीं है और कबूतर पालने वाले भी आपने बखूबी देखे होंगे। जिस तरह कबूतरों की लाखों नस्लें दुनिया में देखने को मिलती हैं, उसी तरह उनको पालने वाले भी अलग अलग मिजाज के होते हैं। इनमें से कुछ लोग सिर्फ अपने घर में कबूतर रखते हैं तो कुछ इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। कुछ लोग इन्हें उड़ाने का शौक रखते हैं तो कुछ इनमें रंग साजी यानी कि अलग अलग रंगों के कबूतरों को आपस में क्रॉस ब्रीड कर कलर मेकिंग करते हैं। कुछ लोग इन्हें खरीदने और बेचने में ही दिलचस्पी रखते हैं, मगर इनमें एक तबका यानी कि समूह ऐसा भी होता है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरों के पाले कबूतर पकड़कर ही दिल को सुकून मिलता है। इसमें उस पकड़ने वाले को 2 फायदे होते हैं। पहला तो यह है कि उनको फ्री में दूसरे के कबूतर मिल जाते हैं। दूसरा यह है कि जिसका भी कबूतर ये पकड़ लेते हैं उसे वापस लौटाने में कबूतर के बदले उसकी कीमत वसूल करते हैं। और दिन दिन भर तपती धूप में ये छत पर चढ़े रहते हैं। इनका मकसद सिर्फ दूसरे का पला हुआ कबूतर पकड़ना ही होता है और इनके पास कबूतरों के अलावा कोई बात नहीं होती, यानी कि सिर्फ कबूतर की ही ये बात करते हैं। सुबह शाम चलते फिरते, खाते पीते, उठते और बैठते, या बाजार में सिर्फ कबूतर की ही बात करते हैं। अगर इन्हें दूर से भी कोई कबूतर पालने वाला नजर आ जाए तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वहीं से चिल्लाकर उसे पुकारते हैं, और भाई कबूतरबाजी कैसी चल रही है, क्या पकड़ धकड़, क्या पकड़ा धकड़ा, कितने पकड़े, किस किस के पकड़े, कब पकड़े, कैसे पकड़े, पड़ोसी के थे, दूर के थे, पास के थे। बात अगर यहाँ खत्म हो जाए तो भी कोई बात नहीं। कल तो किसी ने बच्ची पकड़ ली हमारी, एकदम सफेद दूधिया रंग की थी, भाई कहीं दिखे तो बताना। तो दोस्तों, इस कहानी का उन्वान है यानी कि शीर्षक टाइटल है बच्ची पकड़ ली। कहानी शुरू होती है यहाँ से।
झुंझला कर बोला कल्लन, भाड़ में गए तुम और तुम्हारे कबूतर। मैंने जो पूछा कल्लन से, इतना क्यों बिगड़ते हो भाई, तुम तो बचपन से ही कबूतरों के बड़े शौकीन हो। कल्लन बोला बस यही तो गुनाह है मेरा कि मैं कबूतरों का शौकीन हूँ। मैंने पूछा अरे मियाँ कुछ बताओगे भी कि आखिर हुआ क्या है, फिर क्या था। कल्लन ने दिल के सारे छाले फोड़ डाले और कल्लन बोला अल्लाह भला करे मेरे दादा का, जो ये शौक मुझे विरासत में दे गए। अब्बा ने लाख समझाया मगर मैं समझने वाला था ही कहाँ। अगर उनकी एक बात भी समझ ली होती तो आज दर बदर का न होता। बचपन में जब खिलौनों से खेलने के दिन थे तो कमबख्त ये कबूतर मेरे हिस्से में आए, और जब पढ़ने लिखने के दिन आए तो मेरे जहन और दिल पर इन कबूतरों का भूत सवार था। मजाल थी कि पढ़ाई लिखाई का एक हर्फ तो समझ आता, और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, कमाने कजाने के दिन आए तो खुदा की कसम इन कबूतरों में ही दिल पड़ा रहता था। नतीजा ये हुआ कि आज बेरोजगार दर बदर घूम रहा हूँ, और कमबख्त उम्र जालिम ऐसी निकली जा रही है जैसे बंद मुट्ठी से सूखी रेत। दुनिया का कोई बाप इस धूप के झुलसे हुए कबूतरबाज को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, और जब खुदा खुदा करके उस लद्दू पहलवान ने मेरा रिश्ता पड़ोस के ही एक गांव में रहने वाले हाजी हकले की बेटी से पक्का करा दिया था, और आज मुझे और मेरे चचा ताया को शादी की तारीख तय करने हाजी हकले ने अपने घर दावत पर बुलाया था, और सब कुछ ठीक ठीक ही चल रहा था। शादी की तारीख जुलाई 17 बरोज जुमेरात को होना करार पाई। मैंने कल्लन से कहा अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, भाई कल्लन बहुत बहुत मुबारक हो। कल्लन ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा क्या खाक मुबारक हो, हाय रे मेरी किस्मत। मैंने कहा आखिर हुआ क्या है भाई। कल्लन मुंह लटकाए हुए बोला शादी की तारीख लेकर जैसे ही हाजी हकले के घर से निकल ही रहे थे कि सामने की दुकान पर खड़ा मेरा जिगरी कबूतरबाज दोस्त शक्कन खड़ा था। इससे पहले कि वो मुझे देख पाता मैंने नजर चुराकर झट से उसकी तरफ पीठ मोड़ ली, मगर कबूतरबाज की नजरों से कैसे कोई बच सकता है। और फिर जिसका डर था वही हुआ। पीछे से जोर से शक्कन ने आवाज लगाई अरे कल्लन तू यहाँ, आखिर तूने बच्ची पकड़ ही ली। यह सुनकर हाजी हकले ने तहश में आकर मेरे तमाचा जड़ डाला और घूरते हुए बोला ला हौल वला कुव्वत, कमबख्तों आज तो आ गए हो, दोबारा इस गांव का रुख भी मत कर लेना। मैंने पूछा कल्लन से कि फिर क्या हुआ। कल्लन बोला फिर क्या हुआ, सौदा कैंसिल। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये कल्लन पार्ट 2 पसंद आई होगी, और आपने अगर जयपुर टॉक पिजन्स चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने अगर कल्लन पार्ट 1 नहीं देखी तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं पार्ट 1 कल्लन, और ये आप देख रहे थे पार्ट 2। चलिए तो दोस्तों मुझे इजाजत दें, यानी कि आपके अपने भाई रिजवान अली को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, नमस्कार।